तो पिछले एपिसोड में देखा था कि डॉल यानी अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट सामने आके बता देती है कि मैं तुम्हारी मालकिन और ये जो लड़के हैं ना ये मेरे भी मालिक हैं यानी तुम्हारे बड़े वाले बॉस। अब आते भाई एक लौंडे की ओर जो सेट के एक मेंबर था। वो भी कहता हेलो गाइस, तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा क्योंकि राइटर ने मुझे पहली बार यहाँ पे दिखाया है। गुलियन मेरा नाम है और तुमको एपिसोड 1 से मालूम होगा ये सेट का मेंबर बनने के लिए तुम्हें कितना सारा इंपॉर्टेंट तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो मेरे सारे दोस्त लोग के पास टैलेंट था, मतलब कुछ ना कुछ तो था। कोई राजा का बेटा था, कोई रानी का बेटा था, किसी का बाप बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, तो किसी का बाप कहीं नेता यहाँ पे था, या कोई बंदा बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन में टैलेंटेड यहाँ पे था, या कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम यहाँ पे था, या कोई बंदे के पास इतना पैसा था कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। लेकिन मैं नुबड़ा आदमी, ना मेरे मम्मी पापा कुछ खास काम करते हैं, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास शक्ल है और ना मेरे पास टैलेंट यहाँ पर है। मैं नुबड़ा आदमी हूँ, नुबड़ा आदमी। लेकिन डोंट वरी, ये नुबड़ा एक दिन स्पेशल बनेगा और सबको घुटने पे लाकर अपने पैरों के नीचे मसल देगा। लेकिन इसको कोई और लौंडा पैरों के नीचे मसल देता है और कहता है कुत्ते के बच्चे ओ बुगोई को जा मार पीट कूट और उससे जल्दी से सामान चोरी करके लेके आ जा। ये भी कहता मम्मी रे नहीं, वो गोल्डन कोड लेवल पे जा चुका है, प्लस उसकी सीनियर शिवा है और नासे 100 लेवल पे जा चुकी है। दोनों जूनियर सीनियर मुझे मार के तोड़ेंगे। वो भी कहता कि तू नहीं गया ना मैं तुझे यहाँ पे तोड़ूंगा। तो मुंह लटका के जा रहा था और कहता डोंट वरी, मेरे साथ जो हो रहा है गलत यहाँ पे हो रहा है, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। उस मेन कैरेक्टर को मारना है ना, उसको मारूंगा, उसकी धजिया उड़ा दूंगा, उसकी कह के ले लूंगा। आ रहा हूँ साले तेरी कह के लेने। लेकिन पीछे से किलर आते हैं जो इसकी कह के ले लेते हैं और कहते हैं बॉस यार ये आपकी कह के लेने के बारे में कह रहा था, मारूं क्या इसको। वो लड़का डाउट में आ जाता है अब ये कौन है और मैंने कब इसकी बॉस की कह के लेने को बोली। तो हमारा मेन कट्टा सामने आता है, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है छोड़ो यार, बेचारा अपने सेट का लड़का है, अरे अपना दोस्त है, अपना परा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो भी कहता ओके ठीक है, सॉरी सॉरी, अरे गलती हो गई भाई साहब, आप ठीक हो ना। अब भाई साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ फिर चल क्या रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसे बताऊँ, तुमने मेरी बैंड बजाने के बारे में बोला ना और ये मेरे बंदे लोग हैं मेरे लिए काम करते हैं, तो बेचारे नाराज हो गए। वो और चौंक जाता है तेरे बंदे लोग। अबे यार ये लौंडा भी एकदम नॉर्मल बंदा था, न इसके पास पैसा था, न ये शक्ल से हैंडसम था और न इसके पास टैलेंट यहाँ पे था, यानी सेट में मेरे अलावा दूसरा सबसे ऑर्डिनरी लड़का यही था। लेकिन अब इसके पास पूरी टीम है, इसके पास सीनियर है, इसके पास तो गर्लफ्रेंड भी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मम्मी रे। अरे यार ये सब होने से पहले भगवान तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया। अबे साले तू तो ये कहता था तू किसान है ना। और एक सेकंड, अब ये तेरे माथे पे छोटी सी डॉल क्या कर रही है। ओ माय गॉड, ये कोई परी है क्या, कोई परी का तुझे वरदान मिला है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई वरदान नहीं है, अरे ये तो बस छोटी सी स्वॉर्ड स्पिरिट है। तो और ज्यादा सदमे में आ जाता है कि छोटी सी स्वॉर्ड स्पिरिट, अबे स्वॉर्ड स्पिरिट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी सलोंडे के पास सब कुछ है, पूरे सेट का सबसे बेकार और नालायक लड़का तो मैं ही यहाँ पे बन चुका हूँ। लेकिन अब एक काम कर सकता हूँ, इनके तलवे चाट सकता हूँ। और तब से लेके अभी तक है ना वो हमारे मेन कट्टा के तलवे चाट रहे हैं, आई मीन उसकी सेवा पानी करता है। सेठ के बुढ़े लोग भी आते हैं और कहते बेड़ा तेनू कुछ चाहिए तो मैनू बताई दा, मैं तेनू सब कुछ यहाँ पे दिलांदा। तो सेठ के बहुत सारे लोग हमारे मेन कट्टा के पीछे ही एकदम गुलाम बन जाते हैं, क्यों भाई साहब आपको जो चाहिए दे देंगे, आप भी कल्टीवेशन दे दो। हमारा मेन कट्टा भी लग है अभी ये क्या हो गया, देखते ही देखते समझ यहाँ पे नहीं आता। तभी दो लड़के आते हैं नए नए और कहते हेलो जी हम सेट के लेडी सैंपल है। यार इतने जल्दी आप गोल्डन कोड लेवल पे चले गए, बताओ ना यार हमको भी गोल्डन कोड लेवल पे जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो अरे तो बहुत ही सिंपल है, ये पिल खाओ और झटपट अपना लेवल बढ़ाओ। वो लोग भी कहते हैं शुक्रिया पिल देने के लिए। और ये सब कुछ पीछे से चीफ डिसाइपल देख लेता है, उसके दिमाग में आता हुआ ये लड़का गोल्डन कोड लेवल पे जा चुका है कुछ ही महीनों के कल्टीवेशन में। सीनियर शिवाई वो पहले से नांसर 100 लेवल पर है और मैं गोल्डन कोड लेवल पर हूँ। अगर ऐसे ही चला ये लड़का गोल्डन कोड से नांसर 100 लेवल पे चल जाएगा और मैं गोल्डन कोड पे ऐड कर जाऊंगा और बाद में शिवाई उसको भाव देगी, उसके साथ शादी कर लेगी और मैं सिंगल ही रह जाऊंगा। नो वे, मैं अपना लेवल अप करूंगा। उतने में वेनी पीछे से आता है और कहता है लेवल अप करना है क्या तेनू। वो भी कहता तुम कौन हो, एक सेकंड वेनी तुम्हारा नाम है ना। अब आते हैं भाई वेनी के फ्लैशबैक की ओर, जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि चीफ डिसाइपल को मारना हमारा मेन प्लान था, बीसी फेल हो गया, अब क्या करे। दूसरा भी कहता है उसी तरीके से हम उसको सेट से बाहर लेकर आते हैं और बाहर पेल देंगे। तो लड़की भी कहती हाँ लेकिन वो सेट से बाहर भला कैसे लाए। तभी चौथा बंदा भी कहता सालो मैं गेम खेल रहा था और मैं गेम जीत भी रहा था, लेकिन गेम पे ध्यान नहीं देकर तुम किसी को मारने के बारे में बातें कर रहे हो, नुबड़े कहीं के। लीडर भी कहता तेरी मैया का भी इतना इंपॉर्टेंट प्लान यहाँ पर डिस्कस करे और तुझे गेम की पड़ी है क्या। वो भी कहता अरे यार आपका प्लान क्या था चीफ डिसाइपल को मारने का, क्यों मारना चाहते हो, उसने कौन सी आपकी मैया बहना भगा ली थी। एक काम करो ना यार आप उसको अपना गुलाम बना लो, आपके ही काम आएगा, मार के क्या फायदा। तो वो भी कहता है अरे ये तूने सही बोला रे, गुलाम बना देता हूँ। अब
बात है कन्नटली जब उसको लालच देता है तेनू लेवल अप करना है क्या, वो भी कहता लेकिन क्यों, वो भी कहता क्योंकि यार तुम शिवाई से प्यार यहाँ पे करते हो लेकिन तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है, तुम गोल्डन कोड लेवल पे अटके पड़े हो, सिंगल आदमी, लूजर आदमी, लीडर की नाजायज औलाद, बिन फसली का आदमी। वो भी कहता बस करो यार इतनी गंदी गंदी गाली मत दो, और लीडर की नाजायज औलाद मुझे कोई नहीं बोलता, ये वाली अफवाह मत फैलाओ। वो भी कहता डोंट वरी, मैं हूं ना भाई, मैं तेरी हेल्प करूंगा। अरे लोग मुझे शिवाई का भाई भी कहते हैं, देख हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। वो भी कहता हाँ यार तुम दोनों सच्ची में दिखते हो, तुम्हारे मम्मी कभी उसके पापा के पास गई थी, ये भी कहता नहीं रे उसके पापा मेरी मम्मी के पास आए थे, उससे मुझे याद आया अगर लेवल अप करना है ये लो पिल। वो भी कहता माय गॉड इतना सारा पिल, आप इतना पिल मुझे क्यों देना चाहते हो। वो भी कहता है क्योंकि मैं भी शिवाई से प्यार किया करता था लेकिन उसका कमीना उसका जूनियर उसको गंदी तरीके से छूता होगा, उसके साथ गंदी गंदी चीजें करता होगा, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं चाहता हूँ तू अपना लेवल अप करे, अपना पावर यहाँ बढ़ाए और शिवाई को उसके चंगुल से बचा ले मेरी जान। वाह यार क्या नाटक मैंने किया, लेवल अप करवाऊंगा, ये मेरा फैन बनेगा और ऑटोमेटिक मेरा गुलाम बन जाएगा। वो भी कहता लेकिन अब वेनी को डर लगता है कि लेकिन क्या, शिट यार कहीं इसको मेरे प्लान पे शक तो नहीं हो गया। वो भी कहता लेकिन इतना सब कुछ मैं फ्री में नहीं ले सकता, मैं पैसे दूंगा। ये भी कहता अच्छा पैसे देगा, दे पैसे दे दे, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। वो भी कहता लेके आया 2 मिनट रुको, पीछे से हमारा मेक कटर आता है और कहता वेनी कैसा है, तो वो भी कहता अरे लॉर्ड, हमारा मेक कटर भी कहता क्या बोले, वो भी कहता उड़ बुड़ दबंग 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 उड़ उड़ दबंग दबंग दबंग। अरे मैं तो गाना गा रहा था, कैसा लगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सही गाना है, सलमान बॉय का गाना था, किसी और का होता तो ज़्यादा पसंद आता। वेनी भी कहता अच्छा ठीक है अरिजीत सिंह का गाना सीख कर आता हूँ, बाय बाय। अब उसके दिमाग में था कि मेरे सीनियर की मेमोरी याद नहीं आई है, गलती से मैंने लाउड बोल दिया था लेकिन सही टाइम पे अपने आप को रोक लिया है, तो देखता हूँ कब उनकी मेमोरी आती है तो ही जाके बोलूँगा, ऐसे में एक्सपोज नहीं करने वाला, जा रहा हूँ मैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता रुको यार मुझे तुमसे कुछ सवाल यहाँ पे पूछना है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछना है। लेकिन सवाल से पहले राइटर हमको फ्लैशबैक दिखाता है, याद है ना वेनी एक डेमोनिक कल्टिवेटर है और हमारा मेक कट्टर एक जन्म में इनका लॉर्ड हुआ करता था, यानी डेमो सेट का लीडर। तो डेमो सेट में स्पेशल डेमोनिक पावर होती है जो हमारे मेक कट्टर ने ऐसा फैलाया कि मैं क्या बताऊँ। उसी डार्क पावर द्वारा उसने जितने बंदर लोग की जान निकाली थी ना, और सारे बंदर लोग की पावर उसने पकड़ के रख ली थी, और मुझे एक बार उसका पावर दिखाया था कि ये देख पावर, और वो पावर इतना हार्ड था कि हाई से हाई लेवल के वेपन और आर्टिफैक्ट को पिघला के रख देता। मैं भी देखकर चौंक गया, अब बोला सच्ची में, हो भी कहता मुच्ची में, ये ऐसा फ्लेम है ना जो फ्लेम सबकी धजिया उड़ाएगा, लिए मेरी बॉडी में। वो भी कहता आपकी बॉडी में कैसे आया, ये भी कहता बस आ गया, ये देख। वो भी कहता अरे मेरी आंखों में क्यों डाले जा रहे हो आपकी माँ की आंख, ये भी कहता गाली देगा। ये भी कहता ना सॉरी गलती हो गई। ये भी कहता डोंट वरी टेंशन यहाँ पे ना ले, तू बस अपना ध्यान यहाँ पे रख। ये भी कहता है थैंक यू लॉर्ड। अब ये सब याद करते करते रियलिटी में वैसा मुंह बनाता है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या वो ठरकी जैसा मुंह क्यों बनाए जा रहे हो। वो भी कहता ना क्या हुआ, क्या काम था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।